बोलो जय सिया राम। आइए प्यारे भक्तों, श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड चल रहा है और देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए, आराम से बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है, बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम की ओर आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमांसुओं से भर गए। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगनी सेना भी है भैया। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाय जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिनु पूछे कछु कहूं गोसाई, सेवक समय ने ढीठ ठड़ाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपने समझू के अनुगामी। श्री राम जय राम जय जय राम। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ठिड़ाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ठिड़ाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में श्रोमणीय हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूं। हे नाथ, आप परम सुहृदय, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय, शील और स्नेह के भंडार हैं। आप का सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं, परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण, साधु और चतुर है तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है। इस बात को सारा जगत जानता है। वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद, सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले ऐसा आए हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए। जो जिये होती न कपट कुचाली, के सुहाते रथ बाज गजाली। भरत ही तो सुदे को जाए, जग बोराई राज पद पाए। श्री राम जय राम जय जय राम। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर
सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। शशि गुर तिय गामी नघुसु चढ़े भूमि सुर जान। लोक वेद ते विमुख भा अधम ने बेन समान। श्री राम जय जय राम। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ। राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेद के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय। चमेली वन धाम की जय। वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री सीताराम। राधे श्याम। भैया बोलने में, पढ़ने में, कहने में, सुनने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करते रहिएगा और मुख से श्री सीताराम सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम बोलते रहो भैया। राधे श्याम। आज का संवाद यहीं विराम करते हैं। सीताराम।